हरभजन नाम के लड़के की शादी होती है और उसकी पत्नी जब घर आती है तो वह अपनी पत्नी से अप्राकृतिक संबंध बनाने की गुजारिश करता है। पत्नी को यह सब कुछ पसंद नहीं था, लेकिन हरभजन ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बना लेता है और वो भी अप्राकृतिक रूप से। तो एकदम से उस पत्नी पर रुका नहीं जाता है और उसकी ज़ोर से चीख निकल जाती है और उसकी चीख को घर वाले सुन लेते हैं। घर वाले दौड़ कर आते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों फिर जो इस घटना के अंदर हुआ बड़ा ही अचंभित करने वाला है। घर परिवारों के अंदर अगर ऐसी जिद कोई पकड़ ले तो वह घर गृहस्थी के लिए खतरनाक हो सकती है। तो आज की इस घटना में जानेंगे कि इंसान की जिद घर परिवार को कैसे बिगाड़ देती है, आखिर क्या हुआ था। उसके बाद दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में उन भाइयों के भी मैं यहाँ पर नाम जरूर लूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घटित होती है, जहाँ पर एक हरभजन नाम का 25 साल का लड़का है। उसकी मोबाइल की शॉप है तो उसी से वह कमाता है। उसके घर में माँ बाप हैं, उसका छोटा भाई भी है, एक बहन भी है। अब यहाँ पर हरभजन शादी के योग्य हो रहा था तो घर वाले उसकी सगाई एक लड़की रीमा, जिसका नाम होता है सीमा, जो कि 22 साल की है, उससे करवा देते हैं। और दोस्तों अब हरभजन अपनी होने वाली पत्नी से फ़ोन पर बातें करने लगता है। अब फ़ोन पर वह कुछ ऐसी बातें करता है कि जब शादी हो जाएगी तो हम दोनों अप्राकृतिक संबंध बनाएंगे। इस बात को सुनने के बाद जब उसकी पत्नी इस बात पर चिंतन मनन करती है तो वह कहती है पागल तो नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक राज था। हरभजन जब बचपन में था तो तब उसने ऐसे कांड बहुत किए थे, तो इसीलिए उसको बचपन से ही अप्राकृतिक संबंध बनाने की लत लग चुकी थी। अब लेकिन पत्नी यही हंसकर टाल दिया करती कि वैसे मज़े ले रहा है। उसके बाद दोस्तों शादी का दिन आ जाता है। 25 मार्च 2013 है। इन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी करवाई जाती है। शादी पर हरभजन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब यहाँ पर शादी होने के बाद जो हरभजन की पत्नी सीमा है वह घर के अंदर दुल्हन बनकर आती है। सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं और अब आ जाता है रात को सुहागरात मनाने का टाइम। सुहागरात मनाने के टाइम दोनों पति पत्नी एक कमरे के अंदर होते हैं और वहाँ पर ये दोनों पहले तो 1-2 घंटे तक बातचीत करते हैं और उसके बाद ये संबंध बनाते हैं। और अब रात का 1 बज जाता है। रात को 1 बजे जो हरभजन होता है वह अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि अब उसी की बारी है जिसके बारे में मैं फ़ोन पर किया करता था, तुमसे बात किया करता था। सीमा कहती है क्या बात कर रहे हो, मैं वो काम नहीं करती। उसके बाद जो हरभजन होता है उसके साथ ज़बरदस्ती वह अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। और दोस्तों एकदम से जो सीमा थी उसने पहले भी कहा था कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन दोस्तों हरभजन ज़बरदस्ती उसके साथ जब संबंध बना देता है तो एकदम से सीमा की ज़ोर से चीख निकल जाती है और जो घर वाले थे वह जग जाते हैं और दौड़ कर आते हैं कमरे की तरफ, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन दोस्तों जैसे घर वाले आते हैं तो सीमा को भी बहुत शर्म लगती है कि ये लोग क्या सोच रहे होंगे। इधर हरभजन और सीमा दोनों कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो घर वाले यही समझ जाते हैं कि आपस में मिलजुल रहे होंगे तो कुछ दिक्कत हो गई होगी, तो वह वापस जाकर सो जाते हैं क्योंकि सभी समझदार होते हैं आज के समय में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीमा के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलने लगता है अप्राकृतिक संबंध बनाने की वजह से। अब जो हरभजन होता है यूट्यूब पर कुछ दवाइयाँ सर्च करता है तो कुछ ट्यूब वगैरह पंचर वगैरह जो होते हैं, जो ट्यूब होती है, लेकर आ जाता है दूसरे दिन और अपनी पत्नी को दे देता है। उसे थोड़ा आराम तो मिलता है लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं मिलता है। अब दूसरी रात होती है। अब दोस्तों दूसरी रात भी हरभजन के सर पर वही चस्का था अप्राकृतिक संबंध बनाने का। फिर से अपनी पत्नी से डिमांड करता है, लेकिन अब की बार अब उसकी पत्नी उछल कर पड़ती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं पहले से ही लहूलुहान हूँ और तुम्हें अभी चस्का चढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों हरभजन नहीं मानता है और ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बना देता है। अब तो जो लड़की होती है सीमा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और वह अपने माँ बाप पर फ़ोन कर देती है। माँ बाप पर जैसी फ़ोन करती है कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, तो दूसरे दिन माँ बाप वहीं पर आ जाते हैं और आकर के अब उस लड़के के घर वालों को और लड़के को खूब खरी खोटी सुनाते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या घर गृहस्थी चलाना नहीं आता है। अब जब यह बात घर वालों को पता लगती है और आस पड़ोस के लोगों को पता लगती है तो सभी के सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं और अंदर ही अंदर हंसते भी हैं और मजाक भी करते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों का मजाक बन जाता है समाज के अंदर जब ऐसी उल्टी सीधी ऊट पटांग हरकत लोग किया करते हैं।
उसके बाद जब माँ बाप समझा दे जाते हैं लड़की के, तो वह लड़का जो हरभजन होता है वह कहता है, माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पिता ने धमकी भी दे दी थी कि अगर तू इस तरह से ज़बरदस्ती इस तरह से संबंध बनाएगा तो तेरे ऊपर धारा लग जाएगी और फिर तू जेल में पड़ा रहेगा। अब तो हरभजन डर जाता है और उसके बाद हाथ जोड़ता है और कहता है कि आज के बाद मैं सही तरह से रहूँगा, मुझे पता नहीं था। अब दोस्तों पति पत्नी सही तरह से रहने लगते हैं। 1 महीना गुजरता है, 1 महीने तक कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे कि हरभजन को तो लत थी बचपन से ही, 1 महीना गुजरने के बाद अब उसके दिमाग में फिर से अप्राकृतिक संबंध बनाने का कीड़ा जग जाता है और फिर से वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब तो तुम सही हो गई होगी, फिर से देखते हैं बना करके अप्राकृतिक संबंध। लेकिन जो लड़की होती है वह फिर से कहती है कि तुम मान जाओ, और वह मन मन में सोचती है कि यह तो बड़ा हफ्सी आदमी है। अब जैसे दोबारा से वह कोशिश करने लगता है लड़की के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की, तो लड़की अब की बार अपने मायके फ़ोन नहीं करती है। वहीं पर एक मटका रखा हुआ था पानी से भरा हुआ, और वह उस मटके को उठाती है और अपने पति के सर में देकर मार देती है। दोस्तों जोर से मटके के टूटने की आवाज़ आती है तो घर वाले एकदम से दौड़कर उनके कमरे की तरफ आते हैं और देखते हैं कि लड़का तो खून से लथपथ है, और जो लड़की होती है वह सीधा सीधा कह देती है कि इस वैसी दरिंदे को तुम लोगों ने जन्म दिया है, इसके साथ मेरी शादी करवा दी है तो वैसी है। अब उसके बाद उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोस्तों जान तो बच जाती है, लेकिन खून से लथपथ था, उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है और अब लड़की अपने मायके जा चुकी थी। दोबारा से पंचायत जुड़ती है और दोबारा से पंचायत जुड़ने के बाद अब यहाँ पर यही फैसला होता है कि लड़की अब यहाँ पर रहेगी ही नहीं। लड़की अपने पिता के साथ घर चली ही गई थी और उसके बाद इन दोनों के तलाक के डॉक्यूमेंट बनते हैं और तलाक हो जाता है और 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल के बाद लड़की की तो शादी हो जाती है, लेकिन लड़के की शादी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ ब्याहना नहीं चाहेगा जो इस तरह की मानसिकता रखता हो। इसलिए लड़का बिना शादी के ही है और लड़की की शादी हो गई है, वह अपना घर बसा चुकी है, उसके बच्चे भी हो चुके हैं। तो इस तरह की मानसिकता कुछ लोगों के अंदर पैदा हो जाती है और दोस्तों फिर वह अपने घरों को तबाह करते हैं और अपने घरों को बर्बाद कर बैठते हैं अपनी छोटी सोच के कारण। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे इस लड़के के बारे में? अरे अगर पत्नी नहीं मान रही थी तो जैसे पति पत्नी रहते हैं उस तरह से रह लेता। ज़रूरी थोड़े था कि भाई ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग की जाए पत्नी के सामने या फिर ज़्यादा ही चरम सुख प्राप्त उसी चीज़ से होगा। तो यहाँ पर बहुत मतलब समाज के अंदर अब क्या बताएं दोस्तों, सब तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं और किसी की कैसी मानसिकता किसी की कैसी मानसिकता होती है। दोस्तों अब यहाँ पर वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार निषाद, यूपी गोरखपुर से हैं और शादी करके कहीं पर ना छोड़ें, हम पुणे में फैमिली को लेकर 10 साल से रह रहे हैं। और कह रहे हैं कि सुरेंद्र कुमार निषाद गोरखपुर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र कुमार जी, आप बातों को देखते हैं और आप समझते हो समाज को और इसी तरह से आप रहिएगा। उसके बाद रंजीत सिंह हमारे भाई जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं। रंजीत सिंह, राधा देवी इनकी पत्नी का नाम है, श्री गंगानगर राजस्थान से रहते हैं। उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई जो कि हमारी वीडियो की एक लाइन पकड़ कर कह रहे हैं कि मज़ा तो बहुत आया पर निशान पड़ गए शरीर पर, कोई नहीं देखा जाएगा। ये कुत्ते वाली जो वीडियो थी उसके बारे में कह रही हैं, तिरछी बात भारत के ऊपर थी जो। उसके बाद गॉड ब्लेस यू ऑलवेज सर। हरिंदर सिंह हमारे भाई जो कि हमें वीडियोस देखते हैं, हरिंदर सैनी हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सर आप भी थोड़ा स्माइल किया करो, अच्छे लगते हो स्माइल करते हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर जी, बिल्कुल मैं स्माइल कर लेता हूं जब कोई ऐसी चीज़ आती है। वेरी फनी स्टोरी है। और उसके बाद हमारे साथ हैं रहमत अली भाई हैं जो कह रहे हैं कि सर मैं यूपी से ईस्ट उत्तर प्रदेश ज़िला बहराइच से हूं और रहमत अली नाम है मेरा, भी लिया करो। जी रहमत अली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सपोर्ट करें इसी तरह से। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन जो कि लाहौर पाकिस्तान से हमारे हर वीडियो को देखते हैं। किसी भी चैनल पर मैं वीडियो डालता हूं तो राम मोहम्मद हमारे भाई सभी वीडियोस को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जालम सिंह जालौर से हैं, जिला जालौर राजस्थान से हैं, गुड स्टोरी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जालम सिंह जी। और उसके बाद गुड स्टोरीज इंद्रजीत शर्मा फ्रॉम वीपीओ चूहरचक डिस्ट्रिक्ट पंजाब, मोगा पंजाब। बहुत दिन में कमेंट किया है इंद्रजीत जी आपने, आप शायद कहीं अब चले गए थे, तो लगातार बने रहे हमारे साथ। दोस्तों नाम मुझे सबके याद रहते हैं क्योंकि मैं लेता हूं यहाँ पर नाम। उसके बाद हमारे साथ हैं कैलाश खटीक
जो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हो सुदेश भाई। मैं कैलाश चंद्र राजस्थान उदयपुर से हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं बहुत ही लाजवाब स्टोरी सुशील चौधरी दोबारा कह रहे हैं। और उसके बाद कुछ और यहाँ पर तुषार दास जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, और जय श्री राम जी। अकरम खान भी हमारे भाई जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं, जो कि राजकोट गुजरात से हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं कैलाश चौधरी हमारे भाई जो कि कल्याण महाराष्ट्र से हैं। कह रहे हैं कि मामी ने भांजे से संबंध नहीं बनाने चाहिए था और पकड़े जाने पर सुधरना चाहिए था। अब तो बच्चे तथा खुद का भविष्य अंधकार में कर दिया। बिल्कुल जी। नंदलाल जैसी हमारे भाई जो कि वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमें। गीता श्रीवास्तव हमारी बहन जो कह रही हैं कि मामी बहुत गलत थी, बच्चे को भी गलत रास्ते पर डाल दिया। कुछ लोग रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देते हैं और घर बर्बाद हो जाता है। जी बिल्कुल गीता जी, आप सही कह रही हैं बहन हमारी, और बहुत दिनों से गीता जी हमें सपोर्ट करती हैं। समाधान पाटिल हमारे भाई जो कि वीडियोज़ पर कमेंट बहुत दिनों में आया है इनका, मैंने तो बहुत दिनों में देखा है। कह रहे हैं कि भाई जी मेरा नाम कभी नहीं लेते हो आप। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। समाधान जी आप वीडियोज़ पर कमेंट किया करें, जो कमेंट मेरे सामने आ जाता है उसी को मैं ले लेता हूँ, और जो नीचे रह जाता है शायद उसको नहीं ले पाता हूँगा, कोई कमेंट छूट भी जाता होगा। लेकिन आपने बहुत दिनों बाद कमेंट किया इतना मुझे पता है, वरना आप कमेंट करते तो शायद मेरे सामने आ जाता। JS पांडे हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और खूब हमें सपोर्ट करते हैं। कह रहे हैं कि सर नमस्कार। सर जी शंकर पांडे सर, आपके हाथ में कौन सी ऐसी बीमारी हो गई थी, आपको हाथ हटवाना पड़ गया, कटवाना पड़ गया? भगवान आपको कष्ट नहीं देना चाहिए, हमको नहीं, फिर भी आप इतना मेहनत करते हैं, कहानी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते हैं। यानी कि कह रहे हैं JS पांडे जी कि आपको कौन सी बीमारी हो गई थी, हाथ कटवाना पड़ गया, और उसके बाद भी आप इतनी मेहनत करते हो और कहानियाँ लेकर आते हो। JS पांडे जी मेरे हाथ में ऑस्टियोमाइलिटिस बीमारी हो गई थी। 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था कॉलेज जाते वक्त, और वहाँ एक्सीडेंट थोड़ी बहुत लग गई थी हाथ में, वो सही भी हो गया था, लेकिन उसके अंदर कोई गंदी मिट्टी अंदर ही रह गई थी हाथ के अंदर, डॉक्टर ने सफाई नहीं की। उस गंदी मिट्टी ने हड्डी को गलाना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद 15 साल के बाद दर्द होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम जो वीक होता है कभी कभार, तभी उसमें दर्द होना स्टार्ट हुआ। तो उसमें देखा गया हड्डी गल रही है अंदर ही अंदर से। 6-7 ऑपरेशन करवाए लेकिन हड्डी गलने से रोकी नहीं। तो अंत में मैंने डॉक्टर से बोला भैया हाथ को हटा दीजिए, जान तो बचानी पड़ेगी ना, वरना ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, जान जाने का खतरा था। तो ये ज़िंदगी के कहते हैं एक तरह से चैलेंज होते हैं दोस्त, और ये सबको भुगतने पड़ते हैं, हर एक के जीवन में होता है, बस माध्यम मतलब तरीका अलग होता है। किसी के जीवन में शारीरिक दुख ज़्यादा है, किसी के जीवन में मानसिक दुख ज़्यादा होते हैं, किसी के जीवन में रिश्ते कुछ ख़राब मिल जाते हैं, और किसी का घर परिवार ख़राब मिल जाता है, या फिर किसी को कोई जीवन साथी ख़राब मिल जाता है, या फिर कुछ भी, मतलब मुसीबतों से सब लोग जूझ रहे हैं, बस वो तरीके अलग हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है, और आप लोगों का साथ मेरे साथ बना रहेगा तो मैं काम करता रहूँगा, मेरा भी समय गुजरता रहेगा, आधा आदमी तो हो ही चुका हूँ। उसके बाद हमारे साथ अशोक गोदरा हैं हमारे भाई जो कि कह रहे हैं कि नमस्ते सर। नमस्ते जी। अशोक गोदरा कह रहे हैं कि अशोक बिश्नोई जिला फालोदी से रहने वाला हूं। अशोक भाई हमारे वीडियोस को खूब देखते हैं और खूब हमें सपोर्ट करते हैं। समाधान पाटिल कह रहे हैं दोबारा से बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं सर आप। समाधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुबीन जमादार हमारे भाई आप भी हंस पड़े। जी बिल्कुल मुबीन जी, मैं भी हंस पड़ा, कोई बात ऐसी आई थी इस वीडियो के अंदर। भीमदत्त जोशी हैं हमारे भाई जो कह रहे हैं कि किसका भरोसा किया जाए, हर रिश्ते कलंकित हो गए हैं, एक बार मामला निपट गया था और अति का प्रमाण यही है, कहा गया है अति सर्वत्र वर्ज्यते। बिल्कुल अति सर्वत्र वर्ज्यते संस्कृत में लिखा है भीमदत्त भाई ने, और सही बात है, अति बहुत बुरी होती है। अति की जिसको लालसा लग जाए वह फिर अति को प्राप्त हो जाता है, और अति के बाद फिर उसका जो हाल होता है बहुत बुरा होता है दोस्तों। मोहम्मद अनवर हमारे भाई जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं, बिहार सुपौल में आपका सब वीडियो देखते हैं और इसे देख करके मैं हादसा से बच गया हूं, आपका शुक्रिया। यानी कि मोहम्मद अनवर साहब कह रहे हैं कि आपके वीडियोस को हमारे यहाँ पर सब देखते हैं, मैं भी देखता हूं, और मेरे साथ कोई हादसा होने वाला था उससे मैं बच गया हूं। तो मोहम्मद अनवर जी, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन वीडियो से जो शिक्षा देता हूं और उसकी वजह से किसी का थोड़ा सा भी अगर बचाव हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी वीडियो देख करके इनसे सीख लिया करें घर गृहस्थी की, क्योंकि यही हो रहा है दोस्तों, हम स्वीकार करें या ना करें लेकिन घरों के अंदर ज़्यादातर यही हो रहा है जो मैं वीडियोज़ के अंदर लेकर आता हूँ। कुछ लोग ये कहते होंगे भाई नहीं ये बेकार है, ये है वो, लेकिन हो यही रहा है, सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। तो उसके बाद JS पांडे दोबारा से नमस्कार सर भैरवा से। सूरज डियो हमारे भाई जो कि
कह रहे हैं कि वेरी सैड स्टोरी, सम वोमेन कैन डू दिस, नेवर थिंक फ्यूचर व्हाट विल हैपन हर चिल्ड्रन। आई एम फ्रॉम फिजी। फिजी से सूरज डियो भाई हमारे कह रहे हैं कि कुछ औरतें सोचती नहीं है कि भविष्य हमारा कैसा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा आगे चल के ऐसे गलत काम करने के बाद, तो यह कुछ औरतें सोचती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। दयाल राम हमारे भाई जो कि सिरोही किसान, राजस्थान से, नागौर ज़िले से और मारता सिटी से आपका हर वीडियो देखता हूँ। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद दयाल राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सतवान ढाका दौर का जो कि वीडियोस को देखते हैं, सर जी आपका वीडियो देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और मुकेश कुमार हमारे भाई जो कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, राधे राधे जी। हनुमान राम पटोलिया जो कि पोटलिया नंद जो कि वीडियोस को देखते हैं, राधे कृष्णा जी। रामपाल हमारे भाई, और उसके बाद राजा हुसैन हैं और ओपी नेगी है जो कि रामपुर बुद्धशहर हिमाचल प्रदेश से देखते हैं। और आसिक खान है हमारे भाई, नईम अहमद हैं, सुजीत कुमार हैं, सलाउद्दीन खान हैं, HP सिंह हैं, और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार हैं जो कि नेपाल से हैं, और दिनेश सोमवंश, रंजीत गुज्जर, रामस्वरूप सियाग बिट्टन गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। लोकेंद्र भाटी हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं, खूब सपोर्ट करते हैं। भीख सिंह हमारे भाई जो कि बहुत ही सपोर्ट करते हैं और राजस्थान से हैं, और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।